हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल यूडिट वाला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे किस मनोविज्ञान में किसने कौन सा प्रतिपादक है, किसका प्रतिपादक है और किस मनोविज्ञान ने कौन सी पुस्तक ली, किस मनोविज्ञान ने कौन सा प्रशिक्षण किया आदि के बारे में चर्चा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम। जो मनोविज्ञान में शिक्षण विधि है उनके प्रतिपादक कौन है, अधिगम अक्षमता से के सिद्धांत किसने दिए थे और किन उनसे क्या होता है, आइए जानकारी करते हैं। अधिगम शिक्षण विधियों के प्रतिपादक, ये फैक्ट्स है, डायरेक्ट है। कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट पर्सन पूछ लेते हैं। इसमें शिक्षण विधियों के जो प्रतिपादक हैं, जैसे मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मोंटेसरी है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल हैं। खेल विधि के प्रतिपादक कोल्डवेल कुक है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हेलन पार्कहर्स्ट है। पर्यटन विधि के प्रतिपादक पेस्टोलॉजी है। और खोज विधि या होरिस्टिक विधि, खोज विधि का ही दूसरा नाम क्या है, होरिस्टिक विधि, इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है। प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक सुकरात है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपेट्रिक है। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक गुडवार या स्केट्स है। समस्या समाधान विधि के सुकरात है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के रॉबर्ट और एलन है। मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक जे.एम. राइस है। इकाई उपागम के एच.सी. मॉरिसन और विनेटिका विधि के प्रतिपादक कार्लटन बोसबर्न है। इसी प्रकार अधिगम अक्षमता, डिस्लेक्सिया क्या है, पठन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, वो उसको डिस्लेक्सिया कहते हैं। वैसे उसी प्रकार डिस्ग्राफिया क्या है, लेखन संबंधी समस्या। डिस्कैल्कुलिया गणितीय कौशल संबंधी समस्या। डिस्फेजिया वॉक क्षमता संबंधी यानी बोलने संबंधी क्षमता संबंधी विकार हो गया। डिस्मोर्फिया भ्रम संबंधी समस्या हो गई। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था हो गई। प्रोजेरिया क्या है, कम आयु में वृद्ध दिखना। अफेजिया भाषण संप्रेषण संबंधी समस्या। डिमेंशिया तर्क न कर पाना, चिंतन स्मरण शक्ति का कमजोर होना। बुलिमिया भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या। इस पर नेक्स्ट है मनोविज्ञान के सिद्धांत। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स। आत्म संपर्क की अवधारणा किसने दी थी, विलियम जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। एएसआर थ्योरी की जन्मदाता थॉर्नडाइक है। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया और संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। इसके साथ ही प्रशिक्षण अंतरण का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने एंड साइमन ने दिया। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पेयरमैन ने। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पेयरमैन। सामान्य व विशिष्ट तत्व का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत भी स्पेयरमैन ने दिया। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। युगम तुलनात्मक निर्णय विधि थर्स्टन ने दी। क्रमबद्ध अंतराल विधि थर्स्टन। समष्टि अंतर विधि भी थर्स्टन व चेव ने दी थी। मनोविज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक हैं। विलियम जेम्स की पुस्तकें मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल की पुस्तकें या आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय है। वॉटसन की साइकोलॉजी एज ए बिहेवियर व्यू इट और व्यवहारवाद है। जॉन डेवी के स्कूल और समाज। हेनरी कोल्डवेल कुक प्लेवे हैं। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम शिक्षा मनोविज्ञान एनिमल इंटेलिजेंस है।
C.L. हल की प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, गिलफोर्ड की पुस्तक का नाम है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, स्प्रिंगर की पुस्तक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन, क्रेचमर की पुस्तक का नाम फिजिक एंड करेक्टर, फ्राइड की पुस्तक का नाम है इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम, 1902 में रिलीज की थी। C.W. बियर्स की पुस्तक का नाम है ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ, थ्रस्टन की पुस्तक का नाम है प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, डेनियल गोलमैन की ने जो पुस्तक प्रतिपादित की उनके नाम है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, स्टैनले हॉल की पुस्तक का नाम है एडोलेसेंस, जीन पियाजे की पुस्तक का नाम है बाल चिंतन की भाषा, संसार के बच्चों के विचार, जॉन डीवी की पुस्तक का नाम है हाफ वी थिंक, इरेक्शन की पुस्तक का नाम है बचपन तथा समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, गिलफोर्ड की पुस्तक का नाम है जनरल साइकोलॉजी, जेरोम ब्रूनर की पुस्तक का नाम है शिक्षा की प्रक्रिया, पेयर की पुस्तक का नाम माइंड ऑफ चाइल्ड, अल्बर्ट बांडुरा की पुस्तक का नाम है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, स्टीफन एन कोरे की पुस्तक का नाम विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने की क्रियात्मक अनुसंधान, रुडोल्फ गोयल की पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया, एन एच ए रेबरन की पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, कुर्ट लेविन की पुस्तक का नाम है ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, बांडुरा एंड वाल्टर्स की पुस्तक का नाम है सामाजिक विकास तथा व्यक्तित्व विकास, कुर्ट कोफका की पुस्तक का नाम है द ग्रोथ ऑफ माइंड, पोलैंस्की की पुस्तक का नाम है कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, वाल्टर की पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी, आलपोर्टा की पुस्तक का नाम है पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी, हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक का नाम फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ। नेक्स्ट है स्किनर द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कुर्ट लेविन की पुस्तक का नाम है फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग, हिलगार्ड की पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ लर्निंग, रूसो की पुस्तक का नाम है इस्माइल, डेविड आसुबेल की पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू, प्लांट की पुस्तक का नाम है पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न, कुपुस्वामी की पुस्तक का नाम है एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी, फ्राइड की पुस्तक का नाम है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, गुरिंदर शेख बोस की पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जय पांडे की पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी इन इंडिया, दुर्गानंद सिन्हा की पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी एंड ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, 1986। इसके बाद हम प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, मनोविज्ञान प्रशिक्षणों की चरम स्तर पर लाने का श्रेय फ्रांसिस गाल्टन को जाता है। 1884 में लंदन में प्रयोगशाला की स्थापना की थी। दूसरा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में स्थापना की थी। मानसिक प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग 1890 में केटल ने दिया था। सर्वप्रथम बुद्धि मापने का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने 1905 में किया। व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण स्ट्रॉन्ग ने 1927 में, युग्म तुलनात्मक विधि का निर्माण थ्रस्टन 1927 में, समष्टि अंतर विधि का निर्माण थ्रस्टन चेव ने 1929 में, लिकर्ट योग निर्धारण विधि लिकर्ट ने 1932 में, क्रमबद्ध अंतर विधि सफीर 1937 में, इस किलोग्राम विधि गटमैन 1945 में, वेद बोधक मापनी विधि एडवर्ड्स व किलपेट्रिक ने 1948 में, सिमेटिक डिफरेंशियल ऑसगुड 1952 में, मास्टर प्रारूप मापनी टेमर्स ने, मिनीसोटा प्रशिक्षण टोरेंस ने 1958 में सृजनात्मक चिंतन का प्रशिक्षण किया। सृजनात्मकता पर भारतीय प्रशिक्षण बी के पासी ने 1972 में शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रशिक्षण बनाए। बाकर मेहंदी ने 1973 में शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षण का निर्माण किया। रुचि मापन का मानवीकृत प्रशिक्षण कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1914 में, रुचि मापन का वैज्ञानिक अध्ययन माइनर 1918 में, व्यावसायिक प्रवृत्ति प्रपत्र भारत में रुचि मापन पर कार्य इलाहाबाद ब्यूरो द्वारा, समायोजन सूची रोजर्स ने 1931 में, प्रारंभिक विद्यालय के बालक हेतु सुरक्षा असुरक्षा सूची का निर्माण मेस्लो द्वारा, 16 अप्रिय व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण केटल ने 1956 में दिया था। भारत में पहला मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण C.H. राइस ने 1952 में स्थापित किया।
शैक्षिक उद्देश्य का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण बेंजामिन ब्लूम ने टैक्सोनॉमी में किया। व्यक्तित्व मापन हेतु सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने 1880 में किया। व्यक्तित्व पद्धति सूची का निर्माण वुडवर्थ ने 1918 में किया। प्रभाविता दीनता प्रशिक्षण व्यक्तित्व अल्पोर्टा ने मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची हाथवे व मैकिन्ले ने 1940 में की थी। चिंता का मापन सर्वप्रथम सारासन व मेंडलर ने 1950 में चिंता प्रश्नावली निर्माण किया। बगनासा नैराश्य मापन रोजेन विग ने 1944 में वयस्क रूप का निर्माण तथा 1948 में बालक रूप का निर्माण किया। आत्मबोध प्रश्नावली राजकुमार सारस्वत ने 1984 में 14 से 18 वर्ष की किशोरों का मापन किया। शब्दबोध प्रश्नावली शेरी वर्मा व गोस्वामी ने 1979 में किया था। आकांक्षा स्तर मापन हुम्पी डेम्बो 1931 में। आक्रामकता अभिप्रेरणा वस ने 1961 में। अनुमोदन अभिप्रेरणा मार्लो क्राउनी ने 1964 में प्रशिक्षण किया और संबंध अभिप्रेरणा एटकिंसन और शेस्टर ने संबंध अभिप्रेरणा का प्रशिक्षण किया था। ये मनोविज्ञान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जिनकी हमने इस वीडियो के माध्यम से व्याख्या की है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको रीट प्री आने वाली रीट प्री 2026 में जो रीट प्री की एग्ज़ाम होगी उसमें बहुत ही, और साथ ही जो सीटेट का भी 7 और 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।